निरसा काली डोंगला में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और निरसा से बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता, सिंदरी प्रत्याशी तारा देवी, झरिया प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में वोट करने की लोगों से उन्होंने अपील की। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 नवंबर धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और झारखंड में कल पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण के मतदान के रुझान बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बीजेपी की एंट्री धमाकेदार होने वाली है। झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और माले, इन्हें सत्ता से बेदखल करना है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देश के अंदर सुरक्षा का माहौल है और बहनों और भाइयों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अयोध्या में विराजमान हो गए। इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विरासत का सम्मान हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, निरसा के लोगों को। मां काली का कितना भव्य मंदिर है। भगवान राम का मंदिर पहले आपने बना दिया है, हम लोग पिछड़ गए थे और मैं बधाई दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा इसके लिए। कि निरसा काली डोंगला में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और निरसा से बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता, सिंदरी प्रत्याशी तारा देवी, झरिया प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में वोट करने की लोगों से उन्होंने अपील की। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 नवंबर धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और झारखंड में कल पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण के मतदान के रुझान बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बीजेपी की एंट्री धमाकेदार होने वाली है। झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और माले, इन्हें सत्ता से बेदखल करना है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देश के अंदर सुरक्षा का माहौल है और बहनों और भाइयों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अयोध्या में विराजमान हो गए। इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विरासत का सम्मान हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, निरसा के लोगों को। मां काली का कितना भव्य मंदिर है। भगवान राम का मंदिर पहले आपने बना दिया है, हम लोग पिछड़ गए थे और मैं बधाई दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा इसके लिए। कि निरसा काली डोंगला में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और निरसा से बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता, सिंदरी प्रत्याशी तारा देवी, झरिया प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में वोट करने की लोगों से उन्होंने अपील की। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 नवंबर धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और झारखंड में कल पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण के मतदान के रुझान बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बीजेपी की एंट्री धमाकेदार होने वाली है। झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और माले, इन्हें सत्ता से बेदखल करना है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देश के अंदर सुरक्षा का माहौल है और बहनों और भाइयों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अयोध्या में विराजमान हो गए। इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विरासत का सम्मान हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, निरसा के लोगों को। मां काली का कितना भव्य मंदिर है। भगवान राम का मंदिर पहले आपने बना दिया है, हम लोग पिछड़ गए थे और मैं बधाई दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा इसके लिए। कि निरसा काली
डोंगला में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और निरसा से बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सिंह गुप्ता, सिंदरी प्रत्याशी तारा देवी, झरिया प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में वोट करने की लोगों से उन्होंने अपील की। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 नवंबर धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और झारखंड में कल पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण के मतदान के रुझान बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बीजेपी की एंट्री धमाकेदार होने वाली है। झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और माले, इन्हें सत्ता से बेदखल करना है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देश के अंदर सुरक्षा का माहौल है और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अयोध्या में विराजमान हो गए। इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विरासत का सम्मान हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, निरसा के लोगों को। मां काली का कितना भव्य मंदिर है। भगवान राम का मंदिर पहले आपने बना दिया है, हम लोग पिछड़ गए थे और मैं बधाई दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा इसके लिए। कि निरसा काली डोंगला में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और निरसा से बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सिंह गुप्ता, सिंदरी प्रत्याशी तारा देवी, झरिया प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में वोट करने की लोगों से उन्होंने अपील की। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 नवंबर धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और झारखंड में कल पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण के मतदान के रुझान बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बीजेपी की एंट्री धमाकेदार होने वाली है। झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और माले, इन्हें सत्ता से बेदखल करना है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देश के अंदर सुरक्षा का माहौल है और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अयोध्या में विराजमान हो गए। इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विरासत का सम्मान हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, निरसा के लोगों को। मां काली का कितना भव्य मंदिर है। भगवान राम का मंदिर पहले आपने बना दिया है, हम लोग पिछड़ गए थे और मैं बधाई दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा इसके लिए।